हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखना है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं लिखा है तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको लिखना है, तब जाकर आपको पूरे 80 में 80 नंबर मिलेंगे। तो मैंने प्रैक्टिकल की कॉपी पूरी तरह से लिख लिया है, सिर्फ आपको बताना है कि आपको लिखना कैसे है और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोट करना है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं उस चीज़ को डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ेंगे अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका इंडेक्स है, ठीक है। जैसा कि आपकी फाइल में होगा इंडेक्स होगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने नहीं भरी है, जैसे यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा अभी फिल नहीं हुआ है। ये आपके कॉलेज में बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या भरना है। पेज नंबर तो आप देख के ही भर सकते हो, डेट और सिग्नेचर ये सब आपके कॉलेज में ही होगा, तो आपको वहाँ पे कुछ भी अभी फिल नहीं करना है। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने 12 प्रैक्टिकल लिखा है, आप 10 कम से कम 10 या 12 प्रैक्टिकल आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला ही प्रैक्टिकल है अम्लीय मूलक, दूसरा प्रैक्टिकल है क्षारीय मूलक, तीसरा प्रैक्टिकल है दिए गए अकार्बनिक मूलक लवण में कम से कम एक अम्लीय मूलक की पहचान करना। चौथा आपका प्रैक्टिकल है दिए गए कार्बनिक लवण में कम से कम एक अम्लीय मूलक तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। पांचवा आपका प्रैक्टिकल है दिए गए अकार्बनिक में कम से कम एक अम्लीय मूलक व एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। छठा आपका प्रैक्टिकल है दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में कम से कम एक अम्लीय मूलक तथा दो क्षारीय मूलक का निरीक्षण करना। अगला आपका है दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना। तो ये 7 हो गए और बाकी मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका 8 नंबर प्रैक्टिकल है दिए गए अकार्बनिक यौगिक की पहचान करना। 9 नंबर है दिए गए कार्बनिक यौगिकों की पहचान करना। 10 नंबर है दिए गए कार्बनिक यौगिकों की पहचान करना। 11 नंबर है दिए गए कार्बनिक यौगिकों की पहचान करना। और 12 नंबर है दिए गए कार्बनिक यौगिकों की पहचान करना। तो ये मैंने 12 प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, और आपको कितना लिखना है वो आपके कॉलेज में आप ज़रूर पूछ लेना, 10 या 12 आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो अब हर एक प्रैक्टिकल को मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने लिखा है और आपको कैसे लिखना है। तो आपका पहला प्रैक्टिकल है अम्लीय मूलक की पहचान करना। तो देखो यहाँ पर अम्लीय मूलक आपको हेडिंग डालना है, इसके बाद समूह अभिकर्मक लिखना है, और यहाँ पर समूह अभिकर्मक आपके H2SO4 और HCl है, दोनों के दोनों अम्ल है। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है और HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपसे प्रैक्टिकल में पूछा क्या जाता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि शब्द आया H2SO4, तो इसका आपको अणुभार पता होना चाहिए, या अम्लीय मूलक है ये पता होना चाहिए। यहाँ पे सल्फर का अणुभार कितना होगा, ऑक्सीजन का अणुभार क्या होगा, क्लोरीन का अणुभार क्या होगा, क्लोराइड का क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपके प्रथम समूह में पूरा आपको कैसे लिखना है, द्वितीय समूह में आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर द्वितीय समूह देख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय समूह, ठीक है। तो ये आपको पहले पेज में इतना सारा टॉपिक को कवर करना है, पहले पेज में आपको इतनी सारी लाइन को लिखना है, और जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद आपका दूसरे पेज में ये पहला ही प्रैक्टिकल चल रहा है, सेम दूसरे पेज में फ्लोराइड यहाँ पर था Fa-, तृतीय समूह में अम्लीय मूलक, और यहाँ पे इसके सूत्र हैं, और समूह अभिकर्मक ये आपके हो जाएगा परीक्षण के द्वारा प्राप्त। तो ये आपका पहला प्रैक्टिकल है, ठीक है। 2 पेज में हमने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आपको भी लिखने हैं। इसके बाद आपका आएगा बेसिक मूलक, ठीक है। ये आ गया आपका बेसिक मूलक। अब देखो यहाँ पे आपको कॉलम बनाने हैं, कितने कॉलम है, एक तो आपका है क्रम संख्या, एक है आपका समूह, एक है आपका मूलक, एक है समूह अभिकर्मक, और एक है आपका अवक्षेपित पदार्थ। तो देखो यहाँ पर कैसे कैसे लिखे, नंबर में यहाँ पे आपको 1 नंबर में लिखना है शून्य समूह, समूह अभिकर्मक तनु NaOH, अवक्षेपित पदार्थ में कोई भी वैल्यू नहीं है। 2 नंबर में है प्रथम समूह,
मूलक में कुछ नहीं लिखना है, समूह अभिकर्मक में तनु HCl और यहाँ PbCl2 सफ़ेद। इसके बाद द्वितीय समूह में तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस और यहाँ पे आपका हो जाएगा PbS काले रंग का और CuS काले रंग का हो जाएगा। इसके बाद आएगा तृतीय समूह, ठीक है। तृतीय समूह में देखो मैंने क्या लिखा है, सेम जैसे मैं लिखा हूँ सेम ऐसे ही आपको लिखने हैं। हर एक टॉपिक को आप लिखते जाना और मैं हर एक चीज़ को अगर समझाता जाऊँगा तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सेम आपको ऐसे ही लिखनी है। तो यहाँ पे हर एक टॉपिक को आपको ऐसे ही लिखनी है जैसे यहाँ पे लिखा है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी डिस्क्रिप्शन में PDF में डाल दूंगा, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न होगा आप वहाँ से जाके उस वैल्यू को भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो देख लीजिए कैसे लिखना है, हर एक चीज़ को यहाँ पर लिखा है एकदम साफ साफ मैंने लिखा भी है और हर एक पॉइंट को आपको ऐसे ही लिखने हैं। इन सभी का अणु सूत्र आपको ज़रूर याद कर लेना है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो अणु सूत्र या अणु भार ही ज़्यादातर पूछता है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये आ गया आपका प्रयोग संख्या 1। प्रयोग संख्या 1 में देखो यहाँ पे लिखा है उद्देश्य ऑब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये लिया गया दिए के कार्बनिक लवण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। अम्लीय मूलक की पहचान करने के लिए देखो क्या क्या इसके रूल है, नियम है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर देखो क्रम संख्या, प्रयोग, ऑब्जर्वेशन और इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है नंबर डाल के। हर एक चीज़ जैसे यहाँ पे लिखा है सेम ऐसे ही आपको लिखनी है। यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ से 2 नंबर स्टार्ट है, ये 2 नंबर में पूरा आपको लिखना है। इसके बाद 3 नंबर में जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3 नंबर में भी आपको ऐसे ही लिखने है। इसके बाद रिएक्शन, यहाँ पे 2-3 रिएक्शन है जिसको इसके सेम जहाँ पर ये चीज़ लिख रहे हैं इसके बगल ही लिखना है। तो कैसे लिखना है मैं दिखा दे रहा हूँ। सेम जो प्रयोग संख्या 1 लिखी है उसी के बगल वाले जो पेज होगा, जो सादा पेज होता है ना, वहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पे रिएक्शन है, कार्बोनेट का रिएक्शन है, देख रहे हैं यहाँ पे पहला रिएक्शन है Na2CO3 H2SO4 से क्रिया किया है। हर चीज़ का नाम भी मैंने लिखा है। अभिक्रिया को संतुलित करना मैंने वीडियो डाला है, आप जाकर वहाँ पर सीख सकते हैं। ये सारे रिएक्शन मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। हर एक रिएक्शन को मैंने पढ़ाया है, आप यहाँ पर प्रैक्टिकल को समझ लीजिए। और अगर रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा वहाँ पर वीडियो होगा रिएक्शन का बहुत सारा। तो ये आपको जिस तरफ आपका पेज सादा है उस तरफ आपको ये चीज़ लिख लेना है जैसे यहाँ पर लिखा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। तो अब ये दोनों चीज़ समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है अगले पेज में क्षारीय मूलक की पहचान करना। तो यहाँ क्रम संख्या, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, यहाँ ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर इंटरफेरेंस। तो ये देखो पूरा लिखा है, पूरा का पूरा हर एक चीज़ आप समझ लीजिए। नंबर यहाँ पे लिखा है, एक्सपेरिमेंट लिखना है, ऑब्जर्वेशन, इंटरफेरेंस। NH4+ संभव, दूसरे वाले में प्राप्त गैस के ऊपर HCl अम्ल से अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं प्राप्त होता है, NH4+ निश्चित। अगला है परख नली में 0.1 ग्राम लवण को लेकर, ये पूरा देख रहे हैं। और यहाँ पे NH4+ निश्चित, ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका परिणाम आ जाएगा, ठीक है। परिणाम दिए गए जो आपने इससे पहले लिखा है सेम उसी का। अकार्बनिक लवणों में निम्न मूलक उपस्थित है, अम्लीय मूलक CO3 पे -डबल चार्ज और क्षारीय मूलक है NH4 पे प्लस चार्ज। तो ये आपका हो गया प्रयोग संख्या पहला कंप्लीट। अब आते हैं प्रयोग संख्या 2 पे। तो प्रयोग संख्या 2 यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे जो कि हम इंडेक्स में देखे थे। प्रयोग संख्या 2 देखो जैसे जैसे लिखा है आप नोट कर लीजिए, या तो वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्रम संख्या, अम्लीय मूलों की पहचान, हेडिंग जैसे जैसे बना है सेम आपको ऐसे ही लिखने हैं। हर एक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही लिखना है। हर एक यहाँ पर ये मत सोचना कि कोई चीज़ यहाँ पर किनारे कट रहा है, कोई चीज़ नहीं कट रहा है। जितना लिखा है कॉपी में वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको ऐसे ही लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पे इसी के जो पेज यहाँ पे लिखे हैं इसी के बगल एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको करना है। तो रिएक्शन जो देख रहे हैं ना, इसी के बगल पेज में आपको रिएक्शन भी करना है। प्रयोग संख्या 2 के बगल वाले पेज में ये रिएक्शन भी आपको कर देना है, जो रिएक्शन आप देख रहे हैं। तो ये आपका प्रयोग संख्या 2 हो जाएगा क्लियर। अब आएगा आपका प्रयोग संख्या 3 हो जाएगा। प्रयोग संख्या 3,
तो प्रयोग संख्या 3 यहाँ पर देख रहे हैं, सेम कैसे लिखा है हर एक चीज़। उद्देश्य अम्लीय मूलक की पहचान करना। यहाँ पर लिखा है CH3CO- हो सकता है, ठीक है। ये मत सोचना कोई वैल्यू कटी है, हो सकता है लिखा यहाँ पर होगा, यहाँ पे निश्चित, ये सारी चीज़ें जैसे कि आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपको लिखने हैं। और इसका रिएक्शन भी है बगल में, इसी के जस्ट बगल में आपको एक रिएक्शन लिखना है। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा CH3CO पे माइनस चार्ज। इसी के बगल प्रयोग संख्या 3 के बगल ही आपको ये रिएक्शन लिखना है जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ बहुत साफ लिखा है, आप ये मत सोचना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद आपका आ जाएगा उसके नेक्स्ट पेज में ये रिएक्शन लिखना है। अभी आपका प्रयोग संख्या 3 ही चल रहा है, ये रिएक्शन लिखना है नेक्स्ट पेज में उसके बाद। और इस पेज में जो सादा पेज नहीं है उधर क्या लिखना है, उधर आपको ये चीज़ लिखना है कि क्षारीय मूलक की पहचान करना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये जैसे आपका दिख रहा है ऐसे ही लिखना है यहाँ पे NH4+ संभव, ये पूरा का पूरा जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो। इसके बाद परिणाम लिखना है। परिणाम के बाद क्या निकल के आ रहा है, अम्लीय मूलक आपका CH3CO- चार्ज और क्षारीय मूलक NH4+ हो जा रहा है। इसके बाद आपका आएगा प्रयोग संख्या 4, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, प्रयोग संख्या 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रयोग संख्या 4। और प्रयोग संख्या 4 यहाँ पर देखो लिखा है पूरा का पूरा। उद्देश्य दिए गए लवण में उपस्थित एक अम्लीय एवं एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना, ये प्रयोग संख्या 4 हो जाएगी। जैसे लिखा है सेम आपको लिखना है। क्रम संख्या यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, क्रम संख्या Cl पे माइनस निश्चित लिखा है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी आप पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। मैं आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो मैं इसका PDF भी भेज दूंगा, ठीक है। और इसी के प्रयोग संख्या 4 के जस्ट बगल आपको ये प्रैक्टिकल ये रिएक्शन भी लिख देना है, ये रिएक्शन भी लिख देना है। इसी के बगल वाले पेज में जो पेज सादा होता है जो वहाँ पर आपको ये रिएक्शन भी लिख देना है प्रयोग संख्या 4 के बगल। इसके बाद अगला रिएक्शन आएगा आपका क्षारीय मूलक की पहचान करना, ठीक है। क्षारीय मूलक की पहचान करना सेम हर एक पेज को जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको लिखने हैं। और आप वीडियो को रोक रोक के ये सब पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप देखकर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपको लिखने हैं और आप ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके बाद वाला पेज ही आएगा, ठीक है। वही प्रयोग संख्या 4 ही चल रहा है, ये 4 का ही पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। प्रयोग परीक्षण निष्कर्ष ये पूरा का पूरा जैसे देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपको लिखने हैं। यहाँ पे परिणाम निम्नलिखित मूलक है, अम्लीय मूलक ये है, क्षारीय मूलक ये है, पूरा का पूरा ऐसे ही लिखने हैं। और इसका एक रिएक्शन भी होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन यहाँ पर आपको लिख देना है BA पे प्लस चार्ज का, बगल वाले पेज में सेम ऐसे ही आपको लिख देना है। और नई जगह होगी तो आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। इसके बाद आपका आएगा प्रयोग संख्या 5, ठीक है। देख लो यहाँ प्रयोग संख्या 5 आ गई। प्रयोग संख्या 5 में क्या क्या लिखना है तो यहाँ देख ही रहे हैं पूरा का पूरा प्रयोग संख्या 5 में आपको ऐसे ही लिखने हैं। इसके बाद आएगा आपका कॉन्फर्मेशनरी टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जे जैसे लिखा है सेम आपको ऐसे ही लिखना है। उसके नेक्स्ट पेज में प्रयोग संख्या 5 के बाद वाले पेज में आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद में मैं एक दो प्रैक्टिकल की कॉपी और दिखाऊंगा जो आपको समझ में आएगा। दोनों में से आपको जो सरल लगेगा आप उस वाले प्रैक्टिकल को लिख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल का कोई रूल नहीं है कि आपको यही प्रैक्टिकल करना है। आपके कॉलेज में शायद दूसरा कोई लिखा जाए, तीसरा कोई लिखा जाए, पर ये प्रैक्टिकल बहुत लोग यही यूज़ करते हैं और ये बेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा एग्जामिनर इस तरह के प्रैक्टिकल को देख के खुश होता है, ठीक है। उसी के आगे लिखना है आपको। यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 2, 3, 4, 5 पूरा पड़ा है और ये पूरा आपका लिखा है। जैसे जैसे लिखा है आपको सेम ऐसे ही लिखने हैं। आप देख ही रहे हैं पूरा का पूरा। आप वीडियो को रोक रोक करके आप लिख सकते हो, ठीक है। हर एक वीडियो को आप रोक रोक करके लिख सकते हो। इसके बाद इसके रिएक्शन इसी के बगल वाले पेज में देखो, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन है। रिंग टेस्ट ये पूरा पूरा जो टेस्ट है आपको लिखना है बगल वाले पेज में। हर एक रिएक्शन को इसी के बगल वाले पेज में लिखना है। तो ये रिएक्शन भी आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए आप हर एक चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी नोट करिए। उसके बाद वाले पेज में, ठीक है, आपको क्या लिखना है, परिणाम लिखना है। और परिणाम में लिखने के बाद अम्लीय मूलक आपका क्या है और क्षारीय मूलक क्या है
ये इतनी चीज़ आपको लिख देनी है। इसके बाद आ जाएगा प्रैक्टिकल संख्या 6 में आपको देख रहे हैं कैसे लिखना है पूरा का पूरा। जैसे आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपको लिखने है, क्रम संख्या बार बार सेम वही रूल है, अम्लीय मूलक की पहचान और क्षारीय मूलक की पहचान। इसके बाद प्रयोग संख्या 6 का दूसरा पार्ट आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पर दिख रहा है। सेम ऐसे के ऐसे पूरा का पूरा हर एक चीज़ जैसे इसमें लिखा है सेम आपको ऐसे ही लिखने हैं क्षारीय मूलक तक। ठीक है, ये आपके परिणाम निकल के आ जाएंगे। इसके बाद आएगा प्रयोग संख्या 7 और 7 में आपको कैसे लिखने हैं तो देख लीजिए। प्रयोग संख्या 7 आपको कैसे लिखने हैं सेम जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको लिखने हैं। हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को, हर एक स्पेलिंग को। ठीक है, वैसे भी कोई इतना डीपली नहीं पढ़ता लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी सफाई के साथ लिखना है प्रैक्टिकल को। तो देख ही रहे हैं यहाँ पर कैसे लिखना है। तो ये भी हो गया आपका प्रयोग संख्या 7। इसके नेक्स्ट वाले पेज में आपको क्या लिखना है, इसके नेक्स्ट वाले पेज में यहाँ पे प्रयोग, क्रम संख्या, परीक्षण, निष्कर्ष और जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है सेम ऐसे ऐसे आप लिखते चले जाओगे। यहाँ पे इसके बाद परिणाम आ जाएंगे। परिणाम के बाद अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्रयोग संख्या 7 और प्रयोग संख्या 7 में आपको क्या लिखना है तो ये हो जाएगा प्रयोग संख्या 8 आ गया। 7 तो हम देख ही चुके हैं, 8 आप देख ही रहे हैं क्या क्या लिखना है पूरा का पूरा। बहुत ही सरल तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे तत्व के परीक्षण आ जाएंगे। प्रयोग संख्या ये 8 ही चल रहा है। तत्व के परीक्षण, क्रम संख्या, परीक्षण, प्रयोग जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे पूरा का पूरा। इसके बाद आएगा तुम्हारा विशिष्ट परीक्षण। प्रयोग संख्या अभी 8 ही चल रहा है और 8 का ये विशिष्ट परीक्षण चल रहा है ये पूरा। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है। हर एक टॉपिक को आप वीडियो रोक रोक कर वीडियो को लिख सकते हैं। अब प्रयोग संख्या 9 आएगा। प्रयोग संख्या 9 यहाँ पर देख रहे हैं। प्रयोग संख्या ये 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा ज्वलन परीक्षण, तत्व परीक्षण, हेडिंग और हर एक हेडिंग के बारे में आप जैसे लिखा है आप ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये प्रैक्टिकल 9 का ही चल रहा है अभी। क्रियात्मक समूह आ जाएगा। और आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर हर एक प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री और फिजिक्स के डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट करना या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मैं इसकी पूरी की पूरी PDF आपके पास भेज दूँगा। आप पूरा का पूरा वहाँ से लिख सकते हैं। पर यही है कि PDF में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए पहले वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो आप देख लेते हैं तभी आपको PDF समझ में आएगा, नहीं तो आप PDF नहीं समझ पाओगे कि आपको लिखना कैसे है। ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह परीक्षण। ठीक है, ये पूरा का पूरा जैसे लिखा है ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है। इसके नेक्स्ट पेज में जैसे यहाँ पे बना है जैसे लिखा है आप वीडियो रोक रोक करके आप लिख सकते हो हर एक टॉपिक को जैसे यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आपका आएगा प्रयोग संख्या, अभी तो वही चल रहा है जो अभी तक चल रहा है सेम वही चल रहा है। अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया है। ये आप देख ही रहे हैं ये पूरा का पूरा। यहाँ पर क्रिया विधि और यहाँ पर एक चित्र भी होगा, बगल में चित्र है तो चित्र को भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इसी के बगल आपको चित्र दर्शाना है और ये आपका चित्र है तो चित्र आप देख लीजिए। ये आपका पूरा चित्र है ऊपर से नीचे तक ये आपको बनाना है। इस चित्र को आपको बना लेना है, इस पूरे चित्र को आपको बना लेना है। तो ये चित्र भी आप समझ चुके होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। अभी वो क्रिया विधि ख़त्म नहीं हुई है तो क्रिया विधि उसके नेक्स्ट पेज में, अगर आपका पेज में वही में आ रहा तो आप लिखते जाइए क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है। आपका अगर पेज में जगह है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा मैं जितना लिखा हूँ उतना ही आप पेज में लिख सकते हैं। इसके आगे ये पूरा भी सवाल है यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप में तो ये स्टार्ट रहेगा। अभी ये स्टार्ट ही है और यहाँ पे सावधानियाँ के बाद ही आपका ये टॉपिक ख़त्म होगा। तो सावधानियाँ के बाद ये प्रैक्टिकल आपका ख़त्म हो गया और ये इतने प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद में जो बचे हुए प्रैक्टिकल है वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो और PDF चाहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको PDF समझ में आएगी।
उसको अगर आपको ज़रूरत होगी तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप वहाँ से जाके हमें कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।